नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गृह मंत्री अनिल विज ने 2 झीलों का किया लोकार्पण। गृह मंत्री को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। जेल प्रशासन द्वारा सोमवार से इंटर ब्लॉक वॉलीबॉल प्रतियोगिता। अंबाला में कैदियों की शारीरिक फिटनेस पर दिया जा रहा ध्यान। रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में अचानक लगी आग। आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ खाक। और अब समाचार विस्तार से। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने कंटेनमेंट बोर्ड द्वारा बनाई गई 2 झीलों का लोकार्पण किया। एक झील पटेल पार्क में बनाई गई है तो वहीं दूसरी अंबा झील का भी वर्चुअली लोकार्पण किया गया। यहां पहुंचने पर छावनी वार्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर आरएस मथारू व सीईओ अनुज गोयल ने पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। कंटोनमेंट बोर्ड पर गृह मंत्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। अंबाला छावनी करवट ले रहा है। चारों ओर इसके सौंदर्यीकरण के और इसको निखारने के प्रयास चल रहे हैं। आज से पहले भी छावनी बोर्ड में मैं अटल झील का उद्घाटन करने के लिए आया था। बहुत सुंदर झील बनाई गई है और साथ ही छावनी बोर्ड झील भी परेड के पास बनाई गई है। आज इस बहुत पुराने पार्क में, सरदार पटेल पार्क में भी सरदार पटेल झील, गहरी झील, जितनी गहरी सोच सरदार पटेल की थी उसी के अनुरूप यहां पर एक बहुत गहरी झील का शुभारंभ किया गया है। और जैसा अभी बताया गया कि उसमें जल प्रवाह का भी प्रबंध किया जाएगा और नौकायन का भी उसमें प्रबंध किया जाएगा। इसी प्रकार से एलएनवाई लाइन के पास अंबा झील, अंबा तो अंबाला से ही लिया गया होगा। अंबा झील काफी बड़ी झील जिसका वर्चुअली यहां से उद्घाटन किया गया, वो भी जनता को समर्पित की जा रही है। केंद्रीय जेल अंबाला में कैदियों की शारीरिक फिटनेस को बढ़ाने की कड़ी में जेल प्रशासन द्वारा सोमवार से इंटर ब्लॉक वॉलीबॉल प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इसी कड़ी में सभी ब्लॉक से एक टीम को सिलेक्शन की गई है और अंबाला सेंट्रल जेल के अधीक्षक लखबीर सिंह ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी वॉलीबॉल टीमों का इंचार्ज एक जेल अधिकारियों को बनाया गया है। इन इंचार्ज अधिकारियों के मार्गदर्शन में इन टीमों के खिलाड़ियों द्वारा पिछले 1 सप्ताह से प्रतियोगिता की तैयारी के लिए निरंतर अभ्यास किया जा रहा है। सोमवार से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में पहले सब टीमें एक दूसरे से लीग मैच खेलेंगी और लीग मैचों में टॉप पर आने वाली 2 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला आगामी शुक्रवार को होगा। कल से केंद्रीय कारागार अंबाला पे एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ मिलकर ये एक अनूठी पहल है ताकि बंदी अपने आप को स्वस्थ रख सकें और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। तो जेल को 4 हिस्सों में बांटकर 4 टीमें बनाई गई हैं। एक अधिकारी को उनका इंचार्ज बनाया गया है और इनका आपस में पहले लीग मैच होंगे चारों टीमों के, और जो 2 टॉप की टीमें होंगी उनका शुक्रवार को फाइनल करवाया जाएगा।
प्रशासन का मानना है कि बंदी ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन द्वारा पहले वॉलीबॉल का टूर्नामेंट, इसके बाद बैडमिंटन का टूर्नामेंट और फिर एथलेटिक्स का एक प्रतियोगिता करवाने का निर्णय किया गया है। पुंडरी विधायक पशुधन विभाग के चेयरमैन रणधीर गोलन का जिला कमेटी ने पगड़ी पहनाकर ब्लॉक पुंडरी और ब्लॉक ढांड के प्रधानों ने गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। ग्रामीण चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान ने कहा कि 7,000 रुपए हमें मानदेय मिलता है, जो आज के महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। ग्रामीण चौकीदार के परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही कठिन है और ग्रामीण चौकीदार का EPFO सरकार ने लागू किया था, जो कि अभी तक कटना शुरू नहीं हुआ है। चेयरमैन रणधीर गोलन ने कहा है कि हम आपकी सैलरी बढ़ाने की बात और आपका जब से EPFO लागू हुआ है, हरियाणा के मुख्यमंत्री से लागू करवाने का काम जरूर करवाएंगे। हरियाणा के समस्त चौकीदारों ने विधायक पशु विभाग के चेयरमैन का इस पर आभार व्यक्त किया। जो ज्ञापन आज पुंडरी और डांड की चौकीदार एसोसिएशन ने मुझे दिया है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री से हमने सेशन शुरू होने से पहले परसों इनकी बात रखी थी। मेरे को ये पहले ही मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और उन्हें आश्वासन दिलाया भी हम जो चौकीदार की मांग है उनको पूरा करने का काम करेंगे गोलन जी। और मेरे साथ 2-4 विधायकों ने और इनकी मांग रखी, क्योंकि गरीब समाज का भला करना मुख्यमंत्री की एक सोच है भी, जो सबसे अंतिम पंक्ति में है उसका भला करो। और मुझे पूरी आशा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जल्दी जो इनकी मांग है उसको पूरा करने का काम करेंगे। सतनाली स्टेट उप तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार के ड्यूटी पर न मिलने के कारण लोगों को अपने कार्य के लिए भटकना पड़ रहा है। सतनाली व आसपास के गांव के सैकड़ों ग्रामीण अपने काम के लिए रोजाना उप तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, परंतु कार्यालय में तहसीलदार के न मिलने के कारण उनके कार्य अटके पड़े हैं। वहीं उनके समय में धन की भी हानि हो रही है। सोमवार को उप तहसील कार्यालय में तहसीलदार न होने के कारण परेशानी का सामना कर रहे क्षेत्रवासियों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने प्रशासन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग की कि सतनाली में नायब तहसीलदार को सख्त निर्देश देकर उप तहसील कार्यालय में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। क्षेत्रवासियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त के नाम हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन भी सौंपा। तहसील में ये है जी, तहसीलदार पिछले 6 महीनों से नहीं बैठ रहे हैं साहब, तो ये हमारे जो 30 गांव और ढाणियां हैं इनको भारी समस्या है। कृपा करके मतलब जो सार्वजनिक अधिकारी हैं उनको है ना जल्दी से जल्दी तहसीलदार है ना हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो बैठे, 6 महीने तक तो 1-1 महीने तक तहसीलदार साहब नहीं आते। हमारी भारी समस्या है। यहाँ पर अनपढ़ किसान है, बूढ़े माँ बाप है, रजिस्ट्री करानी है, किसी ने शादी की मैरिज सर्टिफिकेट बनवानी है, किसी ने अपना कोई काम करवाना है, तो पूरे दिन बैठ के चले जाते हैं, कोई संस्था नहीं है। बहुत ही बुरा लगता है। आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से जल्दी तहसीलदार साहब को यहाँ पर स्थापित करें। DC साहब अधिकारियों को ये हमारी सूचना भेजें और यहाँ सतनाली तहसील के अंदर तहसीलदार का बंदोबस्त करें। वाल्मीकि समुदाय केंद्र सीटा रोड पर SC खाप की चौथी महापंचायत हुई। कार्यक्रम अध्यक्षता जोन प्रभारी SD बोधवे जिला अध्यक्ष नरेश टांडा कौल ने की। महापंचायत में भारी संख्या में समाज के लोग पहुंचे। महापंचायत में युवा शिक्षा, युवाओं को नशे से बचाना और समाज के व्यक्ति पर नाजायज तरीके से अत्याचारों को रोकने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित तंवर ने कहा कि अब SC खाप प्रदेश में कहीं भी समाज के व्यक्ति के साथ नाजायज तरीके से हो रहे अत्याचार सहन नहीं करेगी और SC खाप पीड़ित के साथ खड़ी होगी। समाज के लोग खाप के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा सबसे जरूरी है। समाज के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। आज SC खाप की चौथी महापंचायत कैथल जिले के अंदर आयोजित की गई है। क्या कुछ उद्देश्य है? इसका उद्देश्य हमारे समाज के अंदर जो SC कम्युनिटी के अंदर 37 जातियां हैं, उन 37 जातियों को संगठित करना है और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने समाज के अंदर जो हम चमार, वाल्मीकि, धानाग लिखते हैं, इस चीज़ को हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी यही सपना था। और इस कड़ी के अंदर आज हमारी चौथी महापंचायत और एक सफल आयोजन हमारा हुआ है। इस तरह के पहले भी बहुत से संगठन बनते हैं और जो है उनकी मीटिंगें होती हैं, लेकिन संघर्ष करो, संगठित रहो, तो अभी तक कितना संगठित हो पाए सर? देखिए, हजारों सालों की गुलामी, मनुवादियों का उत्पीड़न और 75 साल के अंदर
आज लाखों संगठन अब बाबा साहब के नाम से हैं। उसका कारण यही है क्योंकि हम संगठित हो रहे हैं। आज हम आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, सामाजिक रूप से उत्पीड़न सहते हुए भी हम सामाजिक धारा के अंदर बहते चले आ रहे हैं। और ये तो चौथी महापंचायत है। जब 22वीं महापंचायत होगी उस दिन कारवा देखने का लायक होगा। और हमारा समाज अब पूर्ण रूप से संगठित हो रहा है और हमारे समाज के अंदर किसी भी प्रकार का किसी भी संगठन से कोई भी वैरभाव नहीं है, कोई भी द्वेष नहीं है। पिहोवा कैथल रोड मेन चौक पर गोगा रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में अचानक लगी आग के कारण दुकान के अंदर जितना भी सामान था वह जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया कि आग कैसे लगी। सुबह जब दुकानदार ने दुकान खोली तो उन्हें आग लगने का पता चला। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड सूचना पाते ही मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य किया, लेकिन उससे पहले सारा सामान जलकर राख हो चुका था। अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख अजीत महापात्र ने हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा कामधेनु गौशाला सेवा सदन पिंजौर में स्थापित हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। उन्होंने वहां बन रहे गौत्पादों की विस्तृत जानकारी हासिल की। इस दौरान अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख अजीत का वहां मौजूद गणमान्य लोगों ने पुष्पगुच्छ और सम्मान की प्रतीक शाल उड़ाकर स्वागत किया। शुरुआत में ही गौशाला के मुख्य द्वार पर बनाई गई रंगोली पर गाय के गोबर से बने दीपक में दीप प्रज्वलित कर गौ माता का उन्होंने पूजन किया। श्री रामलीला कमेटी रायपुर रानी की तरफ से रामलीला ग्राउंड में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी के प्रधान मोनू शर्मा को श्री राम संयुक्त महासभा पंचकुला का अध्यक्ष पवन कश्यप को सचिव, कमल जुनेजा, गुलशन वर्मा, अंबे प्रकाश, जगदीश अरोड़ा, विनोद शर्मा को सभा एजुकेटिव सदस्य चुने जाने पर अभिनंदन किया गया और अध्यक्ष मोनू शर्मा व अन्य चुने हुए सदस्यों को कमेटी के वरिष्ठ सदस्य सोहनलाल वर्मा द्वारा समृद्ध चिन्ह व शॉल देकर सम्मानित किया गया। डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाया जा रहे 135वें मानवता भलाई के चलते ब्लॉक रतिया की शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग व साथ संघ द्वारा फल वितरित किए गए। रतिया नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर भारत कुमार द्वारा डेरा श्रद्धालुओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि डेरा श्रद्धालुओं द्वारा आए दिन समाज के कार्य करने में हमें समय समय पर मदद मिलती रहती है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान भी डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने निस्वार्थ सेवा भावना से सेवा की है और वहीं आज मरीजों को भी फल वितरित किए हैं। डेरा सच्चा सौदा से हमें बहुत पिछले जब भी कोविड वैक्सीनेशन या कोविड पेंडेमिक चला है कुछ हमें हर बार इनकी सहायता मिलती रही है। चाहे कोविड वैक्सीनेशन करवाना हो, चाहे किसी को फल वितरित करना हो या किसी के घर पे राशन पहुंचाना हो, इन्होंने बहुत अच्छी मदद की है हमारे। और सरकारी हॉस्पिटल में इन्होंने पीछे भी हमारे को जो भांप लेने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट भी दिए हैं, कई बार दवाइयाँ भी वितरित की है इन्होंने। तो ये बहुत अच्छा कदम है इनका। मैं इनकी तहे दिल से और दिल से शुक्रिया गुजार करता हूँ कि बार ये आज जैसे संडे को इन्होंने प्रोग्राम रखा था जी कि हम मरीजों को फल वितरित करेंगे, तो इन्होंने आज ये प्रोग्राम किया है। बहुत अच्छा लग रहा है और मरीजों को इससे फ़ायदा होता है ताकि कुछ उनको खाने को भी मिल जाए। हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसान की रहनुमाई में 132 कार्य के तहत आज सरकारी अस्पतालों में, संस्था के अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित किए जा रहे हैं। ये दिसंबर माह सारा ही परमार्थी कार्यों में, जैसे गरीब परिवारों को कम्बल, कपड़े, दर्शियाँ, जुराब, बुकटे वगैरह देना, ये दिसंबर माह सारा ही ये परमार्थी कार्यों में हजूर पिताजी की रहनुमाई में चल रहा है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।